जय शनिदेव भैया जी। जय शनिदेव जैसे मेरी उम्र 17 साल है, जी। तो भक्ति का कैसे क्या लाभ है? मेरे को भक्ति क्यों करनी चाहिए या औरों को भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो और मतलब जीते जी और मरने के बाद कैसे क्या लाभ होगा? नहीं, इसमें देखो भक्ति का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये आती है बात समझ में। हाँ, आप ये जरूर पूछ सकते हो कि भैया मैं भक्ति करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ। और अगर जैसे किसी का मन नहीं है भक्ति करने का, पूजा पाठ करने का, वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है, तो वो क्यों भक्ति करे? उसके क्यों लाभ है? जीते जी क्या लाभ मिलते हैं, मरणोपरांत क्या लाभ मिलते हैं, ऐसे तो सवाल आपका हो सकता है। उम्र का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं भक्ति में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप पूछ नहीं पा रहे हैं। आपका सवाल जो है मैं वो समझ पा रहा हूँ कि आप ये जानना चाह रहे हो कि मैं भक्ति क्यों करूँ अगर मेरा मन नहीं है। बात समझ में आई? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जशन है। जैसे देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपकी उम्र है, आप चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हैं, चाहे आप +2 लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि मैं कैसे उस सत्ता को पुकारूं जिसका ये वर्चस्व के कारण मैं श्वास लेती हूँ, जिसके वर्चस्व के कारण ये जीवन मेरा चलता है। आई समझ में बात? और जिसका उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और उद्देश्य पूरा करने से तात्पर्य है उसका नाम जप करना, समाज के कल्याण में अपना भाग अदा करना और अपने परिवार के, अपने गृहस्थ जीवन में उस दिनचर्या को सही प्रकार से चला पाना। अब बात करते हैं भक्ति। तो भक्ति करना सबसे मेन बात यह है कि किसी का मन करे या ना करे, लेकिन आपको उस ईश्वरीय सत्ता को किसी न किसी रूप में जरूर पुकारना चाहिए। आपको उसका कोई ना कोई शब्द मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। चाहे आप शंकर भगवान के नाम से उनको जानते हैं, चाहे हनुमान जी महाराज के नाम से उनको जानते हैं, चाहे फिर दुर्गा शक्ति के रूप में उनको जानते हैं, चाहे कोई बालाजी महाराज पूजता है, चाहे कोई भैरवनाथ भगवान के रूप में पूजते हैं, चाहे कृष्ण भगवान से संबंधित कोई भी पूजा पाठ, खाटू श्याम, या फिर आप जैसे कोई भी क्षेत्रीय देवी देवताओं को मानते हैं, कुल देवी देवताओं के रूप में। तो भक्ति करने के बहुत ज़्यादा अनंत लाभ हैं। एक तो आप अपने ईष्ट से जुड़ते हैं सीधा सीधा, जिसकी जो तरंगों से है आपका जीवन प्रफुल्लित होता है। आपको पॉजिटिव तरंगें प्रदान होती हैं, तो नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा आपसे बहुत दूर रहने लगती है। आप एक बिल्कुल आपके जीवन में वो शक्ति पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। और भक्ति करने से आपकी ऊर्जा का वर्धन होता है, सकारात्मक ऊर्जा का। ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं देखता हूँ कि उसके साथ वो तरंगें आपको महसूस होती हैं, आपकी नाड़ियों का विकास करती हैं और आपको बल, बुद्धि, विवेक में बढ़ोतरी प्रदान करती है, जिससे आप नई नई खोज, अपने इष्ट को पाना, लोक कल्याण इत्यादि इस तरीके के कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन देखो, अगर आप किसी कल्याण के लिए भी भक्ति ना करें तो अपने आत्मोत्थान के लिए तो आपको करनी पड़ेगी। मूल में तो आप उसको यहाँ पुकार नहीं आए हैं, मूल में तो उस ईश्वरीय सत्ता को पाने आए हैं। जब तक अपने आत्म तत्व के दर्शन नहीं करोगे, जब तक अपने आप को नहीं पाओगे, समझ में आती है बात, इस आकाश मंडल में दर्शन नहीं करोगे तो कैसे आपकी मुक्ति और शांति होगी मरणोपरांत। एक तो अपने आत्मोत्थान के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि आपको ये लगता है कि जीते जी हम बहुत सारे उलझनों में चल रहे हैं, लेकिन मरणोपरांत आपके जीवन में जितने उलझन होंगी ना, वो आप कदापि सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मरने के बाद में जब आप किसी की भक्ति नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो आपके साथ ना तो कोई पॉजिटिव तरंगे हैं, ना कोई शब्द की शक्ति है, ना कोई ऐसी ईश्वरीय सत्ता मौजूद होती है वहाँ जो आपको उस जीवन से बचा के चलती है। यानी कि जीवन का मतलब है वो जो योनि है, जिसको प्रेत की योनि बोलते हैं। सपोज करो किसी ने अकाल मृत्यु के रूप में अपना लिया कि भाई मैं फांसी लगा लूँ, इस तरीके से मर जाऊँ, किसी तरीके से मर जाऊँ, लेकिन मरने के बाद की कहानी तो और भी भयावह है। ये मैं नहीं कहता कि मेरी बात से कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, कितने लोग रिलेट नहीं कर रहे, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना तो बता सकता हूँ कि उसके बाद की तो कहानी इतनी भयावह है। एक तो आपको खुद पता नहीं चलता उसके बाद की अचानक से तुम्हारे साथ हुआ क्या। आप अपनी खुद की बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करते हो, लेकिन कदापि एंट्री नहीं कर पाते हो। उसके बाद जब आप रोते बिलखते घूमते रहते हो चारों तरफ, तो आपको खुद के शरीर को जलता हुआ पाते हैं। समझ में आया? उसी के साथ साथ मैं देखता हूँ कि उस आत्म तत्व को कोई भी तांत्रिक जो तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी जानता है, तामस प्रक्रिया के तहत आपके आत्म तत्व को पकड़ने की उसके अंदर क्षमता है, वो उसको पकड़ लेगा। और पकड़ने के बाद में अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग वो चलाता है, फिर अपने मलिन देव देवताओं के नीचे रखे उसको। ठीक है। चाहे आपको किसी के शरीरों में भेजे परेशान करने के लिए, चाहे आपको गंदगी में रखे, और वहाँ आपकी सुनवाई करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। जब तक आपने किसी देवता को जीते जी नहीं पाया,
जब तक जीते जी आपने किसी की भक्ति नहीं कही तो आप ये मान लो मरणोपरांत आपके साथ ना तो कोई तरंगे जाती, ना कोई शब्द की शक्ति जाती, और ना उसके साथ साथ में आपका कोई ईश ना देवता जाता अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो भाई जीते जी तो पूजा पाठ की आवश्यकता है ही, मरणोपरांत उस जीवन को, उस आत्म तत्व को सफल बनाने के लिए, मुक्ति शांति प्राप्त करने के लिए आपको किसी को पूजना जरूर पड़ेगा। चाहे आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, वो है एक बिंदु जिसको ब्रह्म का तत्व बोलते हैं, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, चाहे आप उसको किसी भी नाम से पुकारें। तो मरने के बाद की कहानी बहुत भयावह है। आपका वहाँ ना कोई जान पहचान वाला मिलता, ना आपके वहाँ कोई रिश्तेदार मिलते, ना यार प्यारे, ना यार दोस्त मिलते। सिर्फ वहाँ आपकी भक्ति काम आती है, आपका ईश्वर काम आता है, आपका इष्ट काम आता है। वो सफ़ेद तरंगे, वो वाइट तरंगे जो आपने जीते जी जीवन में अर्जित किए हैं, संग्रह किए हैं, संचित किए हैं, वो आपके जीवन में कार्य करती हैं मरणोपरांत। तो भक्ति करनी बहुत आवश्यक है इस जीवन में, जीते जी भी और मरणोपरांत वाले जीवन के लिए भी आप भक्ति करें। चाहे किसी का भी शब्द पकड़ें, जप करें। आपको जप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वही आपका लिखित है। यहाँ जीवन के करे गए कार्य आपके, वो मैं मानता हूँ कि आप बुरे कार्य करते हो वो भी लिखित हैं, अच्छे कार्य भी लिखित हैं, दान पुण्य भी लिखित है, लेकिन आपके द्वारा जपा गया शब्द, उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा और उससे बनी हुई तरंगे जो सिद्धि का रूप धारण करती हैं, वो आपको जीते जी ही नहीं मरणोपरांत भी आपका साथ देती हैं। जय शनिदेव सभी को।